हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो चलिए फिर अब हम नया वीडियो देखते हैं। आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का 4th चैप्टर यहाँ पर देखेंगे। 4th चैप्टर का पहले वाला एक वीडियो आ चुका है, अब ये दूसरा वीडियो है। तो 4th चैप्टर है हमारा व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर, व्यवसायिक सेवाएं। इसमें हम देखते हैं अगला टॉपिक व्यावसायिक सेवाओं की। व्यावसायिक सेवाएं क्या है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की आवश्यकता और सेवा क्षेत्र के लाभ, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सेवा क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है? इसमें पहला बिंदु है कि वस्तुओं का उत्पादन एक निश्चित स्थान पर होता है, पर ग्राहक विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। यानी जहां वस्तुएं निर्मित होती है वहां ग्राहक नहीं होते हैं। ग्राहक तो चारों तरफ फैले हुए हैं। तो वस्तुएं किस प्रकार उन तक पहुंचाई जाए, इसके लिए सेवा क्षेत्र की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत परिवहन, संचार, ये भी सब आ जाएगा। तो संचार के माध्यम से वस्तुओं का एडवर्टाइजमेंट होता है, परिवहन के माध्यम से उन वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, इसमें उत्पादन बृहत स्तर पर होता है, जिससे ग्राहक आवश्यकता के अनुरूप क्रय करते हैं। अब उत्पादन बृहद रूप से होता है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उनको ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुरूप क्रय करते हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुरूप उस वस्तु को क्रय करते हैं। इसके लिए भी सेवा क्षेत्र की आवश्यकता है। फिर वस्तु के उत्पादन उपभोग के मध्य दूरी, समय, ज्ञान और जोखिम का अंतर होता है। जहां वस्तु उत्पादित होती है और जहां वो उपभोग की जाती है, इनके बीच उपभोग करना यानी वो ग्राहकों के द्वारा खरीद कर उसका उपयोग करना, इन दोनों के बीच में दूरी भी बहुत होती है, समय भी बहुत होता है, ज्ञान भी बहुत आवश्यकता है और ये जोखिम भी होती है। यानी उत्पादक जब वस्तु को ग्राहक तक ठीक से पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, इनका ये दोनों के बीच में अंतर होता है। उत्पादन और उपभोग के मध्य ज्ञान का, दूरी का, समय का और जोखिम का, ये चारों का अंतर वस्तु के उत्पादन और उपभोग के बीच में होता है। फिर ग्राहकों को बेहतर सेवा व संतुष्टि प्रदान करना। यदि सेवा क्षेत्र का उपयोग करते हैं तो ग्राहकों को बेहतर सेवा और संतुष्टि प्रदान करना, ये सेवा क्षेत्र का सबसे पहला कार्य है। सेवा क्षेत्र के माध्यम से ही ग्राहकों को उस वस्तु उन तक पहुंचाकर उनको संतुष्टि प्रदान की जा सकती है। फिर है अगला बिंदु, वस्तु के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए ग्राहकों तक वस्तु निरंतर पहुंचती रहे, क्योंकि नहीं तो बाजार का नियम है कि यदि वस्तु की मात्रा बाजार में कम हो गई तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो मूल्य को यदि स्थिर रखना है तो सेवा क्षेत्र के माध्यम से उत्पादक निरंतर उन वस्तुओं का जब ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य करता रहेगा, तभी वस्तु के मूल्य को भी स्थिर बनाए रखा जा सकता है। इसके बाद अगला है सेवा क्षेत्र के लाभ। तो हमें सेवा क्षेत्र से कौन कौन से लाभ होते हैं? पहला है विक्रय में वृद्धि। यदि सेवा क्षेत्र है, उत्पादन के बाद में उसको ग्राहकों तक पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट और संचार के माध्यम, ये यदि ना हो, इनका बीमा वगैरह ये सब ना हो, तो ज्यादा विक्रय नहीं हो पाएगी वस्तु। यदि वस्तु को एडवर्टाइजमेंट, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, जितना ज्यादा वस्तु का विज्ञापन मिलेगा उतना ज्यादा वो वस्तु विक्रय की जाएगी। तो विक्रय में वृद्धि के लिए सेवा क्षेत्र का होना बहुत आवश्यक है। फिर है वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति। सेवा क्षेत्र के माध्यम से वित्तीय आवश्यकता की भी पूर्ति की जाती है। संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग की सेवा सुविधाओं से वस्तु के विकास का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और वस्तु के विक्रय में वृद्धि होती है।
ये हो गया हमारा विक्रय में वृद्धि। अगला है वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। तो व्यापारी की वित्तीय आवश्यकताओं की ऋण द्वारा पूर्ति एवं क्रय विक्रय के भुगतान की सुविधा बैंकिंग व्यवसायी सेवा के द्वारा प्रदान की जा रही है। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी व्यापारी अपने ऋण लेकर बैंक और वित्त अलग अलग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जो व्यापारी है वो अपने व्यापार के लिए आसानी से आजकल ऋण प्राप्त कर सकता है ताकि वो अपने व्यवसाय को और अधिक आगे बढ़ा पाए। तो ये सेवा क्षेत्र के माध्यम से ही हो सकता है। फिर है मूल्यों में स्थिरता। तो परिवहन और भंडारण व्यावसायिक सेवाओं में वस्तु के मूल्य को स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलती है। भंडारण और परिवहन यानी यदि कहीं वस्तु बहुत ज्यादा मात्रा में बनी हुई है तो एक ऐसी जगह हो जहां उसको भंडार करके रखा जा सके और फिर अलग अलग समय पर उस वस्तुओं की जितनी जितनी मात्रा बाजार में आवश्यक है उतनी मात्रा का बाहर निकालते जाना, बाजार में भेजते जाना। इस कारण से सेवा क्षेत्र के कारण ये सुविधा प्राप्त हो जाती है व्यवसायियों को। फिर है संचार सुविधाएं। थोड़ा पिछले वाले टॉपिक में और कहना चाहती हूँ कि मूल्यों में जो स्थिरता है वो भंडारण के कारण मूल्यों में स्थिरता हो सकती है और परिवहन के कारण, यानी उत्पादन तो बहुत ज्यादा होता रहेगा लेकिन बाजार में उस वस्तु की कमी नहीं होने देंगे। इसलिए यदि एक भंडार गृह में उनको भरकर रखना और समय समय पर बाजार पर वस्तु की कमी न होने देना। यदि वस्तु की कमी होती है तो मूल्य बढ़ जाते हैं। इसलिए मूल्यों को स्थिरता प्रदान करता है सेवा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण के माध्यम से मूल्यों को स्थिर बनाए रखा जा सकता है। फिर अगला है संचार सुविधाएं। तो संचार सुविधाओं ने उत्पादक व्यापारी उपभोक्ता के मध्य की दूरी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के दौरान आने वाली किसी भी समस्या का शीघ्र समाधान संचार सुविधाओं की सहायता से उपलब्ध हो रहा है। जितना संचार सुविधा का मतलब हमारी बात एक से दूसरे तक पहुंचाना। तो जब उपभोक्ता अपने उत्पादक अपने वस्तु के बारे में जब विज्ञापन करके उपभोक्ताओं तक अपनी बात पहुंचाता है और जब उस वस्तु का उत्पादन, वितरण ये आसानी से हो जाता है तब वस्तु का उपयोग भी आसान हो जाता है। तो ये संचार के माध्यम से संभव हो सका है। फिर है हानि से सुरक्षा। उत्पादक एवं व्यापारी आकस्मिक हानियों से भयभीत रहते हैं। भविष्य की संभावित हानियां व्यापारिक कार्यों में बीमा बाधा उत्पन्न करती है। व्यावसायिक बीमा की सुविधा व्यापारी को निश्चितता प्रदान करती है। अब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बीमा भी आता है और प्रत्येक व्यवसायी आने वाले समय में हमेशा जोखिम उठाता रहता है, हमेशा उसको रिस्क रहती है कि उसको कहीं घाटा न लग जाए। तो इसके लिए हानि से सुरक्षा प्रदान करता है बीमा। यदि उस सामान का बीमा करा लिया जाए तो यदि हानि भी होती है तो कुछ % बीमा कंपनियों के माध्यम से व्यापारी को पैसा मिल जाता है। फिर अगला है न्यूनतम लागत। तो कुशल, शीघ्र और मितव्ययी व्यापारिक सुविधाएं वस्तु की लागत को न्यूनतम करने में मदद करती है। यानी ये जो सारी व्यापारिक सुविधाएं हैं उसके कारण वस्तु की लागत न्यूनतम हो जाती है और फिर वो कम दर पर उपभोक्ताओं को प्राप्त हो पाती है। फिर है उपभोक्ता की संतुष्टि। तो वस्तु की समय पर उपलब्धता से उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होती है। जब उसको जो सामान चाहिए होता है वो यदि उसको मिल जाता है तो उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है। तो सेवा क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।